आज के इस क्लास में आप सभी को बताएंगे किसी भी रेफ्रिजरेटर में गैस कैसे चार्ज किया जाता है। अब वो रेफ्रिजरेटर चाहे इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हो या नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हो, तो किसी भी रेफ्रिजरेटर में जब आपको गैस चार्ज करना होता है तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपको फ्लैश करना होता है, फिर उसके बाद आप वैक्यूम करते हैं, उसके बाद आप गैस को चार्ज करेंगे, तो ये प्रक्रिया होती है। और इसके पहले के क्लास में हमने आपको बताया था इसी रेफ्रिजरेटर में कि फ्लैश कैसे किया जाता है, और फ्लैश करने की विधि मैंने आपको बताया था कि रेफ्रिजरेटर में हम दो जगह फ्लैश करते हैं। एक तो फ्लैश करते हैं इसके अंदर जो कंडेंसर इनबिल्ड है, इसके कंडेंसर की फ्लैशिंग किया जाता है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से कंडेंसर को फ्लैश करना बताए थे। और उसी समय हमने आपको बताया था कि जब आप कंडेंसर को फ्लैश करते हैं तो ये जो इसका फिल्टर होता है, फिल्टर को चेंज कर देना चाहिए। और यहां देखेंगे इसके पहले के क्लास में फिल्टर को चेंज किया गया था, और उसके बाद कंप्रेसर के सक्शन लाइन को काट करके हमने इसके एवापोरेटर की फ्लैशिंग आपको बताए थे। तो ये सबको समझ में आया होगा कि कंडेंसर और एवापोरेटर की फ्लैशिंग कैसे किया जाता है। तो आज आप सभी को हम बताएंगे कि रेफ्रिजरेटर में वैक्यूम करके गैस को कैसे चार्ज किया जाता है। तो यहां आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। और वैक्यूम दो प्रकार से होता है, एक तो सेल्फ वैक्यूम किया जाता है और एक दूसरा होता है पंप वैक्यूम। तो यहां आप देखेंगे ये हमारा वैक्यूम पंप है, और इस वैक्यूम पंप के द्वारा कैसे वैक्यूम किया जाता है आज हम आपको इसके द्वारा वैक्यूम करके गैस चार्ज करना बताएंगे। तो यहां हमने एक जानकारी आपको और दी थी कि जब उस दिन आप इसके फिल्टर को बदले थे तो फिल्टर में हमने एक वैक्यूम पॉइंट भी निकाल दिया था। यहां से आप देखेंगे वैक्यूम पॉइंट निकाल दिया हूं। अब अगर ये वैक्यूम पंप लगा करके आपको वैक्यूम नहीं करना है, सेल्फ वैक्यूम करना है, तो इस पॉइंट से हम सेल्फ वैक्यूम करते हैं। तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वैक्यूम पंप लगा करके आप रेफ्रिजरेटर को कैसे वैक्यूम करेंगे, अब वो चाहे इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर हो या नॉन इन्वर्टर हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर आप देखेंगे ये हमारे पास ये मैनीफोल्ड वाल गेज है, इसको मीटर भी कहा जाता है। अब इसमें आपको देखने को मिल जाता है 2 मीटर। अब ये जो नीला वाला मीटर आप देख रहे हैं ये कंपाउंड गेज होता है, और इस कंपाउंड गेज की विशेषता क्या होती है, इसमें स्केल माइनस में होता है, जबकि इसके बगल दूसरा मीटर जो है ये प्रेशर गेज मीटर होता है। और ये जो प्रेशर मीटर होता है इसमें स्केल 0 से स्टार्ट होता है। तो यदि आप किसी रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वाटर कूलर में, एयर कंडीशनर में कहीं भी वैक्यूम करने जाते हैं तो कंपाउंड गेज से आपको वैक्यूम करना होता है, क्योंकि इसमें माइनस में स्केल होता है। तो चलिए ये तो बात हो गई कि दोनों मीटर में अंतर क्या है। यदि आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि बताओ दोनों मीटर में क्या अंतर है, तो आप बहुत सरलता से बता सकते हैं कि जो कंपाउंड गेज होता है इसका स्केल माइनस में होता है, और जो प्रेशर गेज मीटर होता है इसका स्केल 0 से होता है। तो अब कंपाउंड गेज मीटर लगाकर हमें वैक्यूम भी करना है। तो वैक्यूम करने के लिए यहां आप देखेंगे जो हमारा कंपाउंड गेज मीटर होता है, इस कंपाउंड गेज मीटर के ठीक नीचे आप देखेंगे हमने एक चार्जिंग लाइन यहां पर टाइट किया है। आप भी ऐसे टाइट कर लेंगे, और इस चार्जिंग लाइन का देखेंगे ये जो दूसरा सिरा है यहां पर, इस दूसरे सिरे को आप रेफ्रिजरेटर में कहां लगाएंगे तो ये पहले आप सीख लें, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आप यहां देखेंगे ये हमारा कंप्रेसर है, इस समय रेफ्रिजरेटर हमारा ऑफ है। तो अब आपको करना क्या है, इसका जो चार्जिंग लाइन है, इसके चार्जिंग लाइन से यहां देखेंगे चार्जिंग पिनवाल लगा है, इसके डेडनेट को आप यहां से ऐसे खोल लेंगे। ऐसे खोल लेने के बाद इसके अंदर भी एक पिन होता है, तो यहां पर आप देखेंगे एक पिन लगी होगी, दिख रहा होगा शायद आपको ये पिन, ये ध्यान देना ये पिन जरूर लगा होना चाहिए। और इसको देख लीजिएगा ये ढीला तो नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ये ढीला है तो इसको टाइट कर दीजिए। तो कंपाउंड गेज से लगे चार्जिंग लाइन का ये दूसरा सिरा कंप्रेसर के जहां से आप चार्जिंग पिनवाल जोड़े हैं इसके चार्जिंग लाइन से बिल्कुल ऐसे आप लगाएंगे। यहां देखेंगे बिल्कुल ये ऐसे हमने लगा दिया, ऐसे आपको टाइट कर देना है, खूब अच्छे से टाइट कर देना है। ये देखेंगे खूब अच्छे से हमने टाइट कर दिया है।
अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, यहां आप देखेंगे कंपाउंड गेज के बगल ये जो दूसरी चार्जिंग लाइन है, ये दूसरी चार्जिंग लाइन को आपको कहां से लगाना है, इस बात का ध्यान रहे। ये सिरा, तो चलिए यहां से मैं थोड़ा सा इसको अलग करता हूं, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वैक्यूम पंप है हमारा, और यहाँ देखेंगे वैक्यूम पंप में ये कंपाउंड गेज का दूसरा, ये जो चार्जिंग लाइन है इसका ये सिरा कंपाउंड गेज में यहाँ देखेंगे स्थान बना होता है, और यहां से ऐसे आप इसको खूब अच्छे से टाइट कर देंगे। जितना हाथ से टाइट कर पाते हैं उतना आप टाइट कर देंगे। अगर आप जरूरत समझ रहे हैं तो प्लायर का भी सहयोग ले सकते हैं। यहाँ देखेंगे हमने इसको बहुत अच्छे से टाइट कर दिया है। अब हमें वैक्यूम करना है तो इस बात का ध्यान रहे कि ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, इस समय रेफ्रिजरेटर ऑफ पोजीशन में रहेगा और वैक्यूम पंप आपको ऑन कर लेना है। तो वैक्यूम पंप को चलिए पहले हम ऑन करते हैं, और यहां पर देखेंगे ये हमारा सप्लाई बोर्ड है, सप्लाई आ रही है, तो एक साइड में इसको हम यहाँ कहीं रख देते हैं, ऐसे सप्लाई देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे वैक्यूम पंप में एक स्विच लगी होती है, इस स्विच को यहाँ से हमने ऑन कर दिया है। अब वैक्यूम पंप हमारा ऑन हो गया है, और वैक्यूम पंप देखेंगे ये इस समय एयर को निकाल रहा है। इसके बाद वैक्यूम पंप जब आपका ऑन हो जाता है तो यहाँ देखेंगे यहाँ वाल को चालू बंद करने के लिए दोनों किनारे पर ये जो नाब लगी होती है, इससे ये आपका ये जो रेड वाला मीटर है प्रेशर गेज, इसको आपको यहाँ से बंद कर देना है। ये देखेंगे हमने अच्छे से इसको बंद कर दिया है। और ये जो आपका कंपाउंड गेज है, कंपाउंड गेज के साइड का जो ये वाल है, इसको आप खोलेंगे। तो यहां सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें मैनिफोल्ड वाल कैसे लगाना है। और जब हम मैनिफोल्ड वाल को लगा देते हैं तो अब आपको इंतजार कर लेना है 20 से 25 मिनट। आपका ये वैक्यूम पंप चलेगा, और 20 से 25 मिनट जब आपका ये वैक्यूम पंप चल जाता है, उसके बाद आप ये समझ लेना कि आपका रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छे से वैक्यूम हो गया है। और एक जानकारी यहां जान लीजिए कि जैसे ही आप इस वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे, उस समय ये मीटर की जो सुई है पहले 0 पे रहेगी, लेकिन जब इसको आप ऑन कर देते हैं ये सुई -20 और 30 के बीच आ जाती है। तो आप ये मत समझ लेना ये वैक्यूम हो गया। आपको वैक्यूम पंप 20 से 25 मिनट चलाना है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये सुई आपको यही -20 और 30 के बीच में ही मिलेगा। और जब 20 से 25 मिनट आपका वैक्यूम पंप चल जाता है, तो अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं वैक्यूम पंप को पहले बंद कर देते हैं। तो वैक्यूम पंप को पहले नहीं बंद करना है, पहले आपको बंद कहां से करना है, ये जो आपका नीला वाला कंपाउंड गेज मीटर है, इसके पास का जो ये वाल है, इसको आप यहां से घुमा के आप बंद करेंगे ऐसे। तो यहां से आप बंद करेंगे, और बंद कर देने के बाद फिर आप वैक्यूम पंप को बंद करेंगे। फिलहाल अभी तो 20 से 25 मिनट नहीं हुआ है, तो चलिए हम 20 से 25 मिनट का इंतजार कर लेते हैं। तो यहां आप देखेंगे 20 से 25 मिनट हमारे वैक्यूम पंप को चलते हुए हो गया है। तो आप भी 20 से 25 मिनट वैक्यूम पंप को चला लेते हैं, तो ये समझ लेना आपके रेफ्रिजरेटर में बहुत अच्छा वैक्यूम हो जाएगा। और जब 20 से 25 मिनट आपका वैक्यूम पंप चल जाता है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, हमने आपसे बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं वैक्यूम पंप को पहले बंद कर देते हैं, कंपाउंड गेज को बाद में बंद करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपाउंड गेज के वाल को आप बंद कर देंगे। तो यहां आप देखेंगे हमने इसको अच्छे से बंद कर दिया है, और इस समय कंपाउंड गेज के मीटर की सुई अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये -20 और 30 के बीच में आ गया है। अब हम वैक्यूम पंप को तुरंत बंद करते हैं। तो यहां देखेंगे वैक्यूम पंप को भी हमने बंद कर दिया है। अब इसके बाद की प्रक्रिया यह है कि हमको गैस चार्ज करना होता है। तो गैस चार्ज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो हमारा वैक्यूम पंप होता है और कंपाउंड गेज, ये जो मीटर है, इसकी दूसरी चार्जिंग लाइन आप देखेंगे, ये सीधे आप कहां से जोड़े थे,
वैक्यूम पंप से जोड़े थे, तो यहां से इस चार्जिंग लाइन को खोल लेना है। तो यहां से ऐसे आप खोलेंगे, ये देखिए हमने खोल लिया है। अब इस लाइन को खोल लेने के बाद आप इसको कहां लगाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, इसमें आज हमें 600 नंबर की गैस चार्ज करना है। यहां देखेंगे R600A रेफ्रिजरेंट हमको चार्ज करना है। तो R600A रेफ्रिजरेंट कैसे चार्ज किया जाता है ये आज आप सभी लोग सीखेंगे। तो अब इसके केन से हमें इस चार्जिंग लाइन को लगाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर कंपनी एक कैप देती है, तो इसको क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, ये केन वाल ऐसे इसमें लगा करके टाइट कर देते हैं। और ये देखेंगे बहुत अच्छे से टाइट हो गया है। टाइट कर देने के बाद एक बार देख लेता हूं कि सिलेंडर से देखेंगे गैस निकल भी रही है, बहुत अच्छा। ऐसे आप भी कर लेंगे। अब ये चार्जिंग लाइन का दूसरा सिरा इसी केन से आपको ऐसे लगा देना है। यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पे लगा दिया है। अगर आप जरूरत समझ रहे हैं कि टाइट कम हुआ है तो प्लायर का भी सहयोग आप ले सकते हैं, हल्का सा प्लायर से भी टाइट कर देंगे। अब इसके बाद की प्रक्रिया ये होती है, यहां आप देख लिए कैसे हमें कंपाउंड गैस से अपने गैस सिलेंडर को जोड़ना होता है, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो हमारा केन होता है, इस केन से जब गैस चार्जिंग लाइन में आएगा तो इस चार्जिंग लाइन में अभी एयर है, तो इसके एयर को आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप अपने रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे और धीरे धीरे गैस को चार्ज करना होता है। तो इसको आप पकड़ लीजिए यहां। अब यहां देखेंगे कि इसकी केन को यहां से हम खोलते हैं, तो यहां देखेंगे खुल गया है। अब इस पाइप में गैस आ गई है और जो इसके अंदर पहले का एयर था उस एयर को यहां देखेंगे, जो ये प्रेशर गेज मीटर होता है, अगर इसके वाल को खोल देते हैं तो इस पाइप का एयर इस दूसरे वाले मीटर से निकल जाएगा। यहां आप देख सकते हैं। बस बंद 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 करिए, बंद करिए। तो इस तरह से आप पाइप के एयर को निकाल देंगे। उसके बाद आप अपने रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे। तो चलिए अब हम वैक्यूम पंप को हटा देते हैं और यहां पर रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे। और ये सिलेंडर आप यहां रख दीजिए। तो ये हमारा इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है और इसको ऑन होने में 3 से 5 मिनट या कुछ रेफ्रिजरेटर में 7 मिनट का भी समय लगता है। तो स्विच से हमने रेफ्रिजरेटर को ऑन कर दिया है। अब हम 3 से 5 मिनट का इंतजार करते हैं। रेफ्रिजरेटर हमारा जब चलने लगता है उसके बाद गैस कैसे चार्ज करना है आप सभी लोग को बहुत जीरो से हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। और फ्रिज में कूलिंग भी आएगी, सभी लोग देखेंगे। तो फ्रिज के चालू होने का इंतजार कर लेते हैं। तो यहां आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चल गया है। अब हमको करना क्या है कि जब हम गैस को कहीं रेफ्रिजरेटर में चार्ज करने जाते हैं तो उस समय आपके पास इस तरह का एक क्लैंप मीटर भी होना चाहिए और इस क्लैंप मीटर को रेफ्रिजरेटर के सप्लाई के मार्ग में लगा देना होता है। उस समय की रेफ्रिजरेटर में जब हम गैस चार्ज करते हैं तो इसका एम्पियर भी ताकि हमको पता चलेगा। तो यहां आप देखेंगे, यहां ये क्लैंप मीटर है, इसको हम यहां देखेंगे 20A लिखा हुआ है, इस पर सेलेक्ट कर दिए हैं और रेफ्रिजरेटर हमारा ऑन हो गया है। तो यहां देखेंगे 0.05 एम्पियर करंट हमारा ये रेफ्रिजरेटर ले रहा है। अब हम इसमें जैसे जैसे गैस को बढ़ाएंगे तो यहां क्लैंप मीटर में आपको एम्पियर भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा जो सिलेंडर है बिल्कुल इसको ऐसे सीधा पकड़ेंगे और कंपाउंड गेज जो हमारा ये होता है, इस कंपाउंड गेज को आप इसको पकड़ लीजिए, ऐसे सीधा पकड़ लीजिए। यहां से आप देखेंगे कि सभी लोग देख लीजिए यहां पे कि ये जो सिलेंडर है बिल्कुल इसको ऐसे सीधा पकड़ना है और ये वाल यहां पर खुला हुआ है। ये गैस हमारे इस चार्जिंग लाइन से कंपाउंड गेज यहां मीटर तक आ गया है। अब सिलेंडर को ऐसे पकड़ लेना है सीधा। अब आप देखेंगे
कि कंपाउंड गैस के वाल को हम यहां से खोलेंगे धीरे धीरे। और इस बात का ध्यान रहे, कभी भी किसी भी रेफ्रिजरेटर में अगर आप गैस चार्ज करने जाते हैं तो आपको गैस कैसे चार्ज करना, बिल्कुल धीरे धीरे गैस चार्ज किया जाता है। जैसे यहां देखेंगे, इस वाल को मैं खोलूंगा तो आपको यहां दिखेगा कि ये जो कंपाउंड गैस के मीटर की सुई है ये ऊपर जाएगी। तो यहां देखेंगे, देखिएगा ये मैं खोल रहा हूं तो यहां देखेंगे धीरे धीरे सुई ये ऊपर जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा खोल करके हम फिर बंद कर देते हैं। हमने आपसे कहा है धीरे धीरे गैस को चार्ज किया जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हमेशा गैस धीरे धीरे हम चार्ज करते हैं। तो इस तरह से जो भी हमने गैस का प्रेशर डाला है वो इसके अंदर जब रन हो जाता है तो ज्यादा नहीं 20 सेकंड 30 सेकंड का स्टॉप ले लेते हैं। उसके बाद दोबारा इस वाल को आप खोलेंगे तो फिर से आप देखेंगे उसी पोजीशन में ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आप गैस को बढ़ाएंगे, फिर रुक जाएंगे। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप में धीरे धीरे गैस को चार्ज करते हैं तो बहुत अच्छे से आपके रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज हो जाएगा और कूलिंग भी बहुत अच्छे से आएगी। तो अब हम धीरे धीरे करके गैस को चार्ज करेंगे। और आप में से अगर कुछ लोग अगर चाह रहे हो कि वाल को मैं भी खोलना बंद करना सीखना चाहता हूं, तो इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। वाल को केवल अब खोलना है और बंद करना है। गैस चार्ज करने से पहले की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फ्लैश कैसे किया जाता है और यहां आप देखेंगे वैक्यूम कैसे किया जाता है, ये सब अगर आपने सीख लिया है तो अब कंपाउंड गैस के वाल को चालू बंद करना है और धीरे धीरे गैस को चार्ज करना है। जैसे चलिए आप इसके वाल को खोलेंगे, धीरे से खोलिएगा और फिर बंद करिएगा। चलिए बंद कर दीजिए, बहुत अच्छा। बस इतना ही वर्क करना होता है। आप धीरे से वाल को खोलेंगे, बंद करेंगे। अब यहां देखेंगे एम्पियर की बात अगर करें तो इस समय एम्पियर भी इस समय बढ़ रहा है। पहले देखें 0.5 था एम्पियर ले रहा था, इस समय देखेंगे 0.14 एम्पियर के पास पहुंच गया है। और रेफ्रिजरेटर में हमारे इस समय एवापोरेटर में अगर आप देखेंगे गेट खोल करके तो हल्की हल्की कूलिंग भी आ गई होगी। और ये कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन है यहां देखेंगे ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अभी हमें और गैस चार्ज करना है। और यहां जो R601 गैस होती है इसके बारे में आप समझ लीजिए, इस गैस को कितना चार्ज किया जाता है। तो R601 नंबर की जो गैस होती है इसको हम चार्ज करते हैं 0 से 1। इस गैस का जो ये क्या कहते हैं, जिसको रनिंग प्रेशर कह सकते हैं, सक्शन प्रेशर कहा जा सकता है। तो रनिंग प्रेशर कहें, सक्शन प्रेशर कहें या बैक प्रेशर कहें, इस समय यदि आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ जब हम किसी रेफ्रिजरेटर में गैस को चार्ज करते हैं उस समय मीटर की रीडिंग को जब हम पढ़ते हैं तो उसे कौन सा प्रेशर कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि उसे हम रनिंग प्रेशर कह सकते हैं, बैक प्रेशर भी कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर का, या उसे सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। तो ये समझ में आ रहा है। अब यहां देखेंगे कि अभी हमें और गैस चार्ज करना। चलिए दूसरे लोग चार्ज करिए, सॉरी यहां से धीरे से वाल खोलिएगा। चलिए ये वाला वाल इसको खोलिए, धीरे धीरे हम गैस को चार्ज करेंगे। यहां सामने, हाँ देखिए धीरे से वाल को खोलिएगा। अब आप बंद कर दीजिए ऐसे। अब वो गैस हमारी थोड़ा देर अगर रन हो जाती है 10-5 सेकंड, फिर दूसरे लोग आप अगर चाहते हैं चार्ज करना चाहते हैं आप भी आ जाइए थोड़ा, हाँ चलिए बिल्कुल वैसे कंडीशन में जैसे हमने आपको बताया है ऐसे, बिल्कुल बहुत आसान है। आप केवल वाल को खोलना और बंद करना। और इस समय आप देखेंगे ये जो सिलेंडर है इसमें से जब गैस निकलेगी देखेंगे ठंडा भी हो रहा है। देखिएगा ये ठंडा हो रहा है, देखिए ठंडा हो रहा है। तो जब यहां से गैस हमारे रेफ्रिजरेटर में जाएगा, चार्ज होगा, तो यहां से गैस जब कम होगी तो ये केन ठंडा होगा। और आप भी चार्ज करना चाहते हैं, लीजिए वाल को खोलिएगा, धीरे से वाल को खोलिएगा, हाँ बहुत अच्छे। चलिए बंद कर दीजिए। और यहां पर आपको वाल खोलना और बंद करना है, इसको आप पकड़ेंगे। इसमें आपको सावधानी क्या रखना है, कभी कभी क्या होता है कि लोग गैस चार्ज करते हैं, गैस ज्यादा हो जाती है। तो मैंने आपसे कहा है कि R600 नंबर की अगर आप गैस चार्ज करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 0 से 1 होना चाहिए। अब 0 यहां आपको मिल जाता है,
जीरो रीडिंग में आप देखेंगे तो यहां जीरो लिखा होता है, जीरो से ऊपर सुई नहीं जाएगी। यहां सब लोग देखेंगे जीरो लिखा हुआ है, तो ये सुई जीरो से ऊपर नहीं जाएगी। अब हम और गैस को बढ़ाते हैं। यहां देखेंगे सभी लोग गैस को ऐसे धीरे धीरे आप चार्ज करेंगे तो गैस बढ़ेगी। अभी हमने क्या डाला है, इस सिलेंडर से, इस केन से मैं प्रेशर डाल रहा हूं, ठीक है। अभी प्रेशर डाल रहा हूं और इसमें 2 बार 4 बार आप प्रेशर डाल दीजिए। उसके बाद आप लिक्विड भी चार्ज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड भी चार्ज किया जाता है, लेकिन ज्यादा लिक्विड नहीं चार्ज किया जाता है, क्योंकि ज्यादा लिक्विड चार्ज कर देने से क्या होता है, लिक्विड जाकर के कंप्रेसर में गिरता है। तो हम प्रेशर को चार्ज करते हैं धीरे धीरे, समझ गए। 1-2 बार आप लिक्विड भी चार्ज कर सकते हैं। अभी मैं आपको लिक्विड भी चार्ज करके दिखाऊंगा। तो यहां देखेंगे अभी मैं इसमें गैस को और बढ़ाऊंगा धीरे से, ऐसे ऐसे आपको बढ़ाना है। अब अगर मान लेता हूं कि आपको लिक्विड चार्ज करना है, तो लिक्विड चार्ज करने के लिए तरीका क्या है, सिलेंडर को ऐसे पलट दिया जाता है, ऐसे पलट देंगे, ऐसे सिलेंडर को पलट देंगे, ऐसे पकड़ लो। अब देखेंगे हम लिक्विड चार्ज करेंगे, और जब लिक्विड चार्ज करेंगे तो यहां पर कंपाउंड गेज में यहां बीच में देखेंगे, ये जो शीशा टाइप का दिख रहा है, यहां पर आपको लिक्विड दिखाई भी देगा। तो ध्यान से देखिएगा, दिखा होगा। जब लिक्विड चार्ज करते हैं तो इस तरह से लिक्विड आपको दिखाई भी देगा। तो लिक्विड चार्ज करने का मतलब है कि जब आप प्रेशर 3-4 बार डालते हैं और एक बार लिक्विड डाल देते हैं तो ये उसके बराबर हो जाता है। अब हम इंतजार करेंगे क्योंकि लगभग गैस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग आ गई है या नहीं, क्योंकि अब यहां देखेंगे कंपाउंड गेज पर हमने आपसे बताया था कि मीटर की सुई 0 से 1 अगर रीडिंग कर रहा है तो यहां आपको मिल जाता है, देखेंगे मीटर की जो सुई है, यहां देखेंगे 0 से 1 के बीच आ गया है, 0 से प्लस हो रही है सुई। तो इस तरह से यदि 0 से सुई प्लस में जा रही है, 0 1 हो रहा है, तो समझ लेना गैस आपके रेफ्रिजरेटर में कंप्लीट हो चुका है। अब आपको गैस नहीं चार्ज करना है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा चाहें तो ऐसे चला के छोड़ सकते हैं। और जब आपको यह लगे कि हमारे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग आ गई है, तो उसके बाद ये कंपाउंड गेज कंप्रेसर से कैसे अलग किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम इसको इसी पे छोड़ देते हैं और यहां एम्पियर चेक कर लेते हैं क्लैंप मीटर पे। तो यहां देखेंगे क्लैंप मीटर में एम्पियर हमें मिल रहा है 0.33 एम्पियर करंट ले रहा है। इसका मतलब बहुत सही करंट इस समय हमारा कंप्रेसर ले रहा है। और बैक प्रेशर की बात करें, जो कंपाउंड गेज में हमें बैक प्रेशर सही सही मिलना चाहिए, वो 0 से 1 के पास हमें मिल रहा है। अर्थात इस रेफ्रिजरेटर में कूलिंग बहुत अच्छी आई होगी और बैक प्रेशर भी बहुत अच्छा है। एम्पियर भी हमारा क्लैंप मीटर यहां देखेंगे 0.33 एम्पियर करंट ले भी रहा है। तो इतना ही वर्क होता है किसी भी रेफ्रिजरेटर में यदि आप गैस को चार्ज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी रेफ्रिजरेटर में यदि आप गैस को चार्ज कर रहे हैं तो गैस चार्ज करते समय आपको कौन कौन से कार्य करने होते हैं। तो चलिए आप सभी को मैं यहां दिखाता हूं रेफ्रिजरेटर को थोड़ा सा आगे करके कि इसके इवापोरेटर में आइस आ गई है या नहीं आई है। तो ये आप देखेंगे। अभी मैं इसको यहां रख देता हूं, थोड़ा सा सामान साइड में रख दिया जाए, नहीं तो गिर जाएगा। तो ये पकड़ लीजिए भैया, इसको नीचे रख दीजिए और बोर्ड को भी थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, ये नीचे रख दीजिए। और यहां हम आप सभी को चेक कराएंगे कूलिंग इस समय आ रहा है कि नहीं। तो रेफ्रिजरेटर को हम थोड़ा सा यहां सामने करेंगे। हाँ हाँ, देख रहे हैं ये जी, बिल्कुल ये। और इसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए। एक लोग आ जाइए, एक लोग आ जाइए, बस एक लोग आ जाइए। इनको सिलेंडर दे दीजिए और आप देखेंगे
ये बोर्ड ऊपर रख दीजिए, नहीं तो रेफ्रिजरेटर बंद हो जाएगा। यहाँ ये मोटर और बोर्ड यहाँ ऊपर रख दीजिए। चल रहा है रेफ्रिजरेटर, चल रहा है 0.33 या 0.34 एम्पियर करंट ले रहा है और बहुत अच्छे से रेफ्रिजरेटर यहाँ पर कूलिंग भी कर रहा है। कूलिंग बहुत अच्छी आई है अंदर में। तो हाँ, गेट को खोल दीजिए थोड़ा सा ताकि सबको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ आप देखेंगे गेट को हमने अच्छे से खोल दिया है। अब यहाँ इसके अंदर देखेंगे ये बहुत अच्छी आइस आई है इसके अंदर में, और अगर इसको खोला जाएगा तो इसके अंदर भी आप देखेंगे बहुत अच्छी आइस आई है। और क्या पता मैं आइस आपको दिखा पाता, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा मैं आइस आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखेंगे आइस आ गई है, आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पे। और थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, ये आप लोग देख रहे हैं ना, हल्की हल्की आइस आ गया है रेफ्रिजरेटर में। तो इस तरह से किसी भी रेफ्रिजरेटर में कहीं भी आप जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सावधानी पूर्वक कार्य को करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा, कूलिंग बहुत अच्छी आएगी। तो मेरे ख्याल से रेफ्रिजरेटर में वैक्यूम करके गैस कैसे चार्ज किया जाता है ये सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब रेफ्रिजरेटर में अच्छे से कूलिंग आ जाए तो इसके बाद ध्यान रहे कि आपको ये सिलेंडर और ये कंपाउंड गेज मीटर रेफ्रिजरेटर से कैसे अलग करना होता है, क्योंकि यहां भी लोग गलती कर जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपसे कभी ये गलती ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले यहां आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर को आप बंद करेंगे। तो यहां इसके स्विच को आप बंद कर दीजिए भैया, देखिए स्विच बंद हो गई है। अब स्विच बंद कर देने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कंपाउंड गेज मीटर में जो सुई 0 से 1 के बीच में रनिंग प्रेशर बता रहा था, अब वो सुई धीरे धीरे ऊपर उठ रही होगी। तो चलिए देख लेता हूं यहां सुई कितना ऊपर जा रही है। आप यहां देख सकते हैं कि ये जो सुई है कंपाउंड गेज मीटर की, इस समय देखेंगे ये 0 से ऊपर जा रही है सुई। अब ये धीरे धीरे अभी देखेंगे कि ये देखेंगे प्लस हो रही है सुई, इस समय एकदम आप देख सकते हैं एकदम ऊपर चढ़ रही है सुई, ये 20 के करीब पहुंचने वाली है। तो ये जो सुई ऊपर चढ़ रही है 20 के पास जा रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रेफ्रिजरेटर का जो स्टैंडिंग प्रेशर है कंपाउंड गेज मीटर में इस समय स्टैंडिंग प्रेशर शो हो रहा है। ये सबको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडिंग प्रेशर किसे कहते हैं। तो ये कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में जहां कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन को आपने कंपाउंड गेज की चार्जिंग लाइन जोड़े थे उसे अलग करना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेफ्रिजरेटर को यहां पर हम गेट को बंद करते हैं, और क्योंकि यहां थोड़ा सा जगह क्लोज है, रेफ्रिजरेटर को मैं घुमा लेता हूं। भैया जी इसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए आप। और रेफ्रिजरेटर इस समय हमारा ऑफ हो गया है। अब मैं आपको यहां बताऊंगा कि ये चार्जिंग लाइन और कंपाउंड गेज कैसे अलग किया जाता है। तो ये भी आप सीखेंगे बिल्कुल 0 से। इसको आप हमें दे दीजिए, उधर से भी यहां आप देखेंगे, इसको आप पकड़ लीजिए। और इस समय जो बैक प्रेशर था, सॉरी बैक प्रेशर नहीं, स्टैंडिंग प्रेशर, अब आप देख रहे होंगे अभी ये जो सुई इसकी 20 तक पहुंची थी, अब इस समय आप देख रहे होंगे इस समय सुई 30 के आसपास पहुंच रही है। तो ये स्टैंडिंग प्रेशर है R600A का। तो ये स्टैंडिंग प्रेशर सबको समझ में आ गया। अब आपको हम बताएंगे कि कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन से, ये हमारा कंप्रेसर है और इसके चार्जिंग लाइन से इस चार्जिंग लाइन को अलग करना है। तो रेफ्रिजरेटर को आपने ऑफ कर दिया है, स्टैंडिंग प्रेशर सभी लोगों ने देख लिया है। अब इसको अलग करना है तो बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं होता है इसमें, बस इस लाइन को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से इसके नट को आप खोलेंगे। तो यहां आप देखेंगे अच्छे से हमारा कंपाउंड गेज मीटर और ये सिलेंडर पूरी तरह से अलग हो चुका है। अब इसके बाद का कार्य क्या है ये भी जान लीजिए। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको टेफ्लॉन टेप लगा करके डेड नट लगाना होता है। तो टेफ्लॉन टेप देखिए कहां है, ये है हमारा टेफ्लॉन टेप। और इस टेफ्लॉन टेप को लगाने के लिए अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं
डायरेक्ट इस टेप को इस पे लपेटने लगते हैं और पता चलता है कि टेप नुकसान हो जाता है, टेप इधर उधर आप लपेट देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे एक काटी लेंगे माचिस की और इस पर ऐसे टेप को आप लपेट लेंगे और लपेट लेने के बाद आप तरीका देखेंगे कितना अच्छा है। यहाँ इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, बस ऐसे घुमा देना है और इसको जब आप अच्छे से ऐसे घुमा देते हैं तो घुमा देने के बाद ये देखेंगे इस तरह से इस चार्जिंग लाइन पर डेड नेट आप लगा देंगे और ऐसे जितना हाथ से आप टाइट कर पाते हैं कर दीजिए। उसके बाद प्लायर से बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना होता है, थोड़ा सा ऐसे आप टाइट कर देते हैं। उसके बाद आप अपने रेफ्रिजरेटर में ये ना जाने कि अभी इसमें और कोई काम बाकी होगा, इतना ही वर्क आपको करना होता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि रेफ्रिजरेटर में गैस कैसे चार्ज करना है, वैक्यूम कैसे करना है और R600 गैस थी, इसको कितना चार्ज करना है। ये सब आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कि अभी कहीं किसी को डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो इतना ही वर्क इसमें करना होता है। थैंक यू।